हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 मिनी प्रैक्टिस सेट संख्या 22। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर फ्रेंड आपने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के PDF का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जाकर के PDF को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं आज की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पूरी क्वेश्चन को देखिएगा। सभी क्वेश्चन बिहार दरोगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है, तो इसे पूरी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलती है और फिर मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा, ठीक है, तो ये किया गया था नवंबर 1927 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। ठीक है, और 8 नवंबर 1927 को, ये 8 नवंबर 1927 को घोषणा किया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बात करेंगे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ये याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष। इसका सही जवाब हो जाएगा शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से ग्रह अंतःग्रह कहलाते हैं। कौन से ग्रह अंतःग्रह कहलाते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र को अंतःग्रह कहते हैं। तो अंतःग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, इसलिए बुध और शुक्र को अंतःग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सामान्यतः उपसौर की स्थिति कब होती है। उपसौर की स्थिति, ठीक है, तो उपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। ठीक है, जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। याद रखिएगा, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, और ये स्थिति 4 जुलाई को होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है। एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है। तो इसका सही जवाब हो गया वेसाल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड पवन। ठीक है, बालुका स्तूप, बरखान, लोयस एवं प्लाया, ये सब जो है सभी पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो फ्रेंड याद रखिएगा, इसे कहते हैं यूरोप। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, यूरोप के बारे में, यूरोप विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो पश्चिमी घाट अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड, और अवशिष्ट पर्वत के बारे में और कुछ जानते हैं तो विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ और महादेव, ये सभी अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के अलावा याद रखिएगा
अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ एवं महादेव ये भी अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो पेटागोना मरुस्थल ये अर्जेंटीना में है। ठीक है फ्रेंड, आप भी इस पीडीएफ से प्रैक्टिस दोबारा कीजिएगा और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा सुंडा जल संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा तो गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया, इसको भी। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसका जवाब तो हो गया फ्रेंड, सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा। नेक्स्ट है मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मिकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? ठीक है, कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो ये अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है फ्रेंड, 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। वहीं अगर बात करें 9 डिग्री चैनल का, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप या मुख्य लक्षद्वीप या लक्षद्वीप को अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल याद रखिएगा, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट है उड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? उड़ी परियोजना ये हो जाएगा झेलम नदी पर। ठीक है, उड़ी परियोजना झेलम नदी पर निर्मित है। ठीक है, वहीं बात करेंगे अगर तुलबुल परियोजना का, ये भी झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, उड़ी परियोजना और तुलबुल परियोजना ये दोनों झेलम नदी पर स्थित है। आगे बात करेंगे कोयनाक किस नदी की सहायक नदी है? कोयनाक किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ये कृष्णा नदी हो, इसका सही जवाब हो जाएगा। और वहीं बात करेंगे अगर तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा ये सभी कृष्ण नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षी। ठीक है, पक्षी वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। ठीक है, और वहीं बात करेंगे अगर मत्स्य, उभयचर एवं सरीसृप ये सब असमतापी होते हैं। ठीक है, केचुआ श्वसन करते हैं, तो केचुआ श्वसन किससे करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो ऑप्शन में है पैरामीशियम, कवक, क्लेमिडोमोनास, जीवाणु। इसमें से पता करना है कि कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा कवक। कवक जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास और जीवाणु ये सब बहुकोशिकीय जीवाणु बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है,
नेक्स्ट है पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादपों में याद रखिएगा कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये होता है नियासिन, नियासिन की कमी से। ठीक है फ्रेंड, नियासिन बोले तो विटामिन B3। ठीक ना, पेलाग्र रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 का ही नाम है नियासिन। चलिए आगे बात करेंगे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्ध्य से। ठीक है फ्रेंड, प्रकाश का अगर रंग निर्धारित हो तो उसको तरंगदैर्ध्य से होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है, फैराडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ी जी का मान कितना होता है। तो फ्रेंड ये होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 6.673 इंटू 10⁻11 ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, जो जिसे बड़ी जी के नाम से भी जानते हैं। तो बड़ी जी का मान ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम होता है गामा किरणें की। ठीक है, गामा तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, और रेडियो तरंगों का तरंगदैर्ध्य जो हो वो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है रेडियो तरंगे का। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का गति उदाहरण है। किसके उदाहरण है। तो ये है एक समान त्वरण का। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु के गति का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण का। नेक्स्ट बात करेंगे 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाले तरंगे कैसी होती है। तो ये होती है पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज या 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बना होता है। कांसा किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो ये बना होता है तांबा और टीन। तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। तो हरा कशिश के नाम से किसे जानते हैं फ्रेंड। तो ये जानते हैं फेरस सल्फेट को। फेरस सल्फेट को हरा कशिश के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करेंगे अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है कौन सा है। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। N2O और SO2 ये दोनों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं। तो ये बने होते हैं लोहा के। पारा को संग्रहित करने के लिए जो पात्र बने होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। ठीक है, फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है बेकेलाइट। आगे बात करेंगे संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड। ये थे H.C. मुखर्जी,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H.C. मुखर्जी। ठीक है, आगे बात करेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो फ्रेंड वो था 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो फ्रेंड याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था के द्वारा भारतीय संविधान में भाग याद रखिएगा, भाग 4 का ए है कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, और बात करें तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? किसे भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? किसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य में जो विधानसभा के सदस्यों का संख्या होता है वो अधिकतम कितना हो सकता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकतम 500 हो सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है फ्रेंड कि किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों का जो अधिकतम संख्या है वो 60 हो सकता है, और वहीं बात करें न्यूनतम संख्या की तो वो 60 हो सकता है। ठीक है, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 248, आर्टिकल 248, इसका राइट आंसर होगा 248। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है सिक्किम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है फ्रेंड 3 वर्ष या 70 वर्ष उम्र तक। 3 वर्ष या 70 वर्ष तक उम्र तक। नेक्स्ट है, किताम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है, यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ये किया था 1971 ईस्वी में।
नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दांचीग्राम। दांचीग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ कश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गिनी की राजधानी कहाँ है? तो गिनी की राजधानी है कोनाक्रे। ठीक है, नेक्स्ट है, बांस नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। बांस नृत्य मिजोरम की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान संस्थान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, सोजिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? तो सोजिम पोलैंड के संसद का नाम है। पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है आय वितरण। राइट आंसर हो जाएगा आय वितरण। तो फ्रेंड, ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।